पंचदशी ग्रंथ में 11वां प्रकरण और इस 11वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 62। इस श्लोक की अवतरणिका देखिए। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु अनुभव स्मरणयोः एकाधिकरणत्व नियमात्, ये नियम है क्या कि जिसको अनुभव होता है उसी को स्मरण होता है। अनुभव दूसरे को रहेगा और स्मरण दूसरे को होगा, ऐसी बात होती नहीं है। तब तो सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इति च सौषुप्त सुखाज्ञानयोः विज्ञानमय शब्दवाच्येन जीवेन स्मर्यमाणत्वात् तस्य एव सुखादि अनुभवितृत्वं वक्तव्यम इति आशंक्य। ननु से लेकर आशंक्य तक शंका है। पूर्व पक्षी कहता है, तो पूर्व पक्षी कहता है कि स्मरण हो रहा है, स्मरण का आकार है सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। मैं सुख से सोया था, कुछ नहीं जानता है। स्मरण किसको हो रहा है? तो जिसको स्मरण हो रहा है उसी को कहना चाहिए क्या अनुभव हुआ है, क्योंकि नियम क्या है, अनुभव और स्मरण दोनों का अधिकरण एक ही होता है, ऐसा व्यवहार का नियम है। तो इति सौषुप्त सुख अज्ञानयोः, सौषुप्त मतलब सुषुप्ति कालीन सुख और अज्ञान है कि नहीं, अज्ञानयोः इन सुख और अज्ञान इन दोनों का स्मरण किसको हो रहा है? तो कह रहे विज्ञानमय शब्द वाच्येन जीवेन, विज्ञानमय शब्द का वाच्य जो जीव, उस जीव को स्मरण हो रहा है। जीवेन स्मर्यमाणत्वात्, जीव को यदि स्मरण हो रहा है किसका? सुषुप्ति कालीन अज्ञान का, अज्ञान के अनुभव का है कि नहीं, और सुख के अनुभव का स्मरण हो रहा है। तो स्मरणात्मक ज्ञान है कौन सा? सुखम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, स्मरण हो रहा है। और ऐसा होने के कारण तस्य एव विज्ञानमय शब्दवाच्य जीवस्य एव सुखादि अनुभवितृत्व वक्तव्यम। तो विज्ञानमय शब्द का वाच्य जो जीव है वही सुषुप्ति काल में सुख और अज्ञान का अनुभव करता है, ऐसा कहना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्योंकि स्मरण उसको हो रहा है, अनुभव भी उसी को कहना चाहिए। सब सिद्धांती कह रहे नहीं कह सकते। मतलब नियम तो ठीक है, जिसको अनुभव होता है उसी को स्मरण होता है, तो भी स्मरण जिसको हो रहा है विज्ञानमय को, उसको अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह उस समय लीन रहता है। फिर इस नियम का क्या करोगे? अनुभव और स्मरण दोनों का अधिकरण एक होता है, इसका क्या करोगे? तो इसका उत्तर अगले श्लोक में आने वाला है। किंतु वर्तमान में कह रहे हैं कि स्मरण तो हो रहा है किसको? विज्ञानमय शब्द का वाच्य जो जीव उसको, किंतु अनुभव उसको नहीं होता है। क्यों नहीं उसको होता है? वो उस समय लीन रहता है। क्या? देखिए आगे, तद उपादेः, मतलब जिस उपाधि के माध्यम से जीव को अनुभव होना है उसकी उपाधि ही क्या रहती है? निद्रा काल में लीन रहती है। तो कर रहे तद उपादेः, तद मतलब जीव, विज्ञानमय स्वरूप जो जीव, उसकी उपाधि जो अंतकरणादिक, तद उपादेः विज्ञानस्य अज्ञान कार्यस्य अज्ञाने विलीनत्वात्, है कि नहीं? तो विज्ञानस्य अर्थात अंतकरणस्य, तो उसका विशेषण है अज्ञान कार्यस्य। तो अज्ञान कार्यस्य विज्ञानस्य, और वही क्या है? उसकी उपाधि है जीव की। तो तद उपाधे अज्ञान कार्यस्य विज्ञानस्य तद उपादेः, अज्ञान का कार्य जो विज्ञान अर्थात अंतकरण, और वही है उपाधि जिस जीव की, वो उपाधि क्या? अज्ञाने विलीनत्वात्, वो जो अज्ञान का कार्य विज्ञान जो कि जीव की उपाधि है, वह निद्रा काल में अज्ञान में लीन रहती है। और लीन रहने के कारण उस जीव को अनुभव होता है। विज्ञानमय शब्द वाच्य जीव को सुख और अज्ञान का अनुभव होता है, ये कह नहीं सकते। विलीनत्वात्,
मैवम इति अभिप्रायेण आह। इसलिए पूर्व पक्षी ये शंका तू मत कर। कौन सी शंका? कि स्मरण यदि विज्ञानमय वाच्य जीव को हो रहा है तो उसी को अनुभव होता है, ऐसा तू मत कह नहीं सकते। अर्थात अनुभव लेने के लिए उसकी उपाधि विलीन हुई है तो अनुभव वो नहीं कर रहा है। फिर अनुभव किसको हो रहा है तो बताएंगे अगले श्लोक में। पहले इसको देखिए अभी श्लोक के माध्यम से यही बात। यद ज्ञानम तत्र लीनो तौ विज्ञान मनोमयो तयोरि विलयावस्था निद्रा ज्ञानम च सैवहि यदज्ञानं तत्र लीनो तौ विज्ञानमनोमयो तयोरि विलयावस्था निद्रा ज्ञानं च सैवहि। यद अज्ञानम तत्र तौ विज्ञान मनोमयो लीनौ। जो अज्ञान है उस अज्ञान में ही वे दोनों विज्ञानमय और मनोमय वो दोनों भी लीन हो जाते हैं अज्ञान में ही। क्योंकि तयोः विलयावस्था, उन विज्ञानमय और मनोमय इन दोनों की जो विलय अवस्था है उसी का नाम है निद्रा। विलयावस्था निद्रा। च सा एव अज्ञानम ही, और वो निद्रा ही क्या है जी? अज्ञान है। अर्थात उस निद्रा रूप अज्ञान में विज्ञानमय और मनोमय लीन हो जाते हैं। अतः वे अनुभव कर रहा है, विज्ञानमय अनुभव कर रहा है, सुख और अज्ञान का ये कह नहीं सकते। ठीक है, टीका देखिए। यद अज्ञानम इति न किंचित वेदिशाम इति स्मरण अन्यथानुपपत्त्या गम्यमानम यद अज्ञानम। तो अज्ञान तो है सुषुप्ति काल में। कैसे जाना आपने कि सुषुप्ति काल में अज्ञान है करके? तो अन्यथानुपपत्ति से। अन्यथानुपपत्ति क्या? यदि सुषुप्ति काल में अज्ञान का अनुभव नहीं रहेगा तो जागृत में उसका स्मरण क्यों होगा? स्मरण हो रहा है, अतः उसकी अनुपत्ति न हो, इसलिए निश्चय किया जाता है कि निद्रा काल में अज्ञान है। न किंचित अवेदिशम, मैं कुछ नहीं जानता था, इति स्मरण अन्यथानुपत्त्या गम्यमानम, जाना जाने वाला, यद अज्ञानम अस्ति तत्र प्रतीक है। तस्मिन् अज्ञाने, उस अज्ञान में, तौ तौ मतलब प्रमातृ प्रमाणत्वेन प्रसिद्धौ विज्ञान मनोमयौ विलीनौ। विलीनौ का अर्थ कर रहे विज्ञानत्वाद्याकारं परित्यज्य कारण रूपेण अवस्थितौ। ठीक है, अतः तदुपाधिकस्य न अनुभवितृत्वम इति भावः। ठीक है, देखो भाई, तो यद अज्ञानम अस्ति तत्र तस्मिन् अज्ञाने, उस अज्ञान में, तो अर्थात विज्ञान और मनोमय, कैसे? वो प्रमाता और प्रमाण स्वरूप जो विज्ञान और मनोमय, उसमें विज्ञानमय जो है वो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, वो है प्रमाता, और मनोमय जो है वो है प्रमाण, लेकिन अंतःकरण की वृत्ति विशिष्ट चैतन्य वो है मनोमय, अर्थात वो है प्रमाण। तो प्रमाता और प्रमाण रूप से प्रसिद्ध ऐसे जो विज्ञान और मनोमय, ये दोनों भी विलीन रहते हैं। विलीन रहते मतलब क्या? अपने आकार को छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाते हैं। वही कह रहे विज्ञानत्वादि आकारम परित्यज्य। विज्ञानमय उसका अपना आकार, मनोमय वो जो उसका अपना आकार है उसको छोड़कर वो क्या हो जाते हैं? कारण रूप बन जाते हैं। जैसे घट मिट्टी में विलीन हो जाना मतलब क्या? घट ने अपना आकार छोड़कर मिट्टी रूप रहना, टूट गया फूट गया तो मिट्टी बन गया, अर्थात घट विलीन हो गया। किसमें? मिट्टी में। विलीन हुआ मतलब क्या? अपने आकार को छोड़कर कारण रूप से स्थित हुआ, यही विलीन हुआ होना रहता है। उस प्रकार विज्ञानमय और मनोमय ये तो कार्य है उसकी उपाधि, और उसका कारण है अज्ञान। तो अपना आकार को छोड़कर वे अज्ञान रूप में स्थित हो जाते हैं, वही उनका विलीन होना है। तो विज्ञानत्वादि आकारम परित्यज्य, उस आकार को छोड़कर कारण रूपेण अवस्थितौ, कारण रूप से वो स्थित हो जाते हैं। अतः ऐसा होने के कारण तदुपाधिकस्य, तदुपाधिकस्य, तद मतलब कौन? अंतःकरण, विज्ञान शब्द का अर्थ तद, अंतःकरण उपाधि वाला जो विज्ञान है,
तो तदुपाधिकस्य इसका अर्थ लिख सकते हैं विज्ञानमय शब्द वाच्यस्य। विज्ञानमय शब्द वाच्यस्य अर्थात विज्ञानमय शब्द का वाच्य जो जीव है उसमें न अनुभवितृत्व, वो अनुभव करने वाला नहीं है। न अनुभवितृत्वम इति भाव। ठीक है। तत्र उपपत्तिम आह युक्ति बता रहे श्लोक के उत्तरार्ध में क्या कि तयोः इति। तो टीका में ही प्रतीक है। ही का अर्थ कर रहे अस्मात्, जिस कारण से तयोः का अर्थ कर रहे विज्ञान मनोमयोः, विज्ञानमय और मनोमय, इन दोनों की विलयावस्था निद्रा इति उच्यते। निद्रा उसी को कहते, इन दोनों का विलय हो जाना। ये विलय नहीं है तो निद्रा नहीं कहलाएंगे। तो विलयावस्था निद्रा इति उच्यते। उसके लिए प्रमाण भी दे रहे हैं। विज्ञान विरति सुक्ति इति अभिधानात्। विज्ञान का शब्द है विज्ञान का अर्थ है अंतःकरण और विरति का अर्थ है विलय। उस अंतःकरण का अर्थात विज्ञानमय का विलय हो जाना, क्योंकि अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, उसको विज्ञानमय शब्द से कहते हैं, जीव कहते हैं। उपाधि नहीं रही तो चैतन्य रहने पर भी उसमें विज्ञानमय ऐसा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। तो वही तो विज्ञान विरति मतलब विलय, उस अंतःकरण का लय ही सुषुप्ति है इति अभिधानात्, ऐसी श्रुति है। तर्हि निद्रायाम एव विलीनौ इति वक्तव्यम इति आशंक्य आह। तो पूर्व पक्षी कहता है तो फिर निद्रा में ही उन दोनों का लय होता है, ऐसा कहो ना। अज्ञान में लय होता है, ये क्यों कर रहे? तो उसका उत्तर दिया है अंतिम पाद में, अज्ञानम इत्यादि पंक्ति से। उसकी व्याख्या कर रहे टीकाकार, सा एव निद्रा विद्वद्भिः अज्ञानम इति व्यवह्रियते। वो जो निद्रा है ना, उसी को विद्वान लोगों के द्वारा अज्ञान ऐसा कहा जाता है कि नहीं? अज्ञान ऐसा व्यवहार किया जाता है विद्वानों से। मतलब क्या कि वो जो निद्रा है वही क्या है? अज्ञान है। ये बात तो अज्ञान में लीन होते एक कहो अथवा निद्रा में लीन होते एक कहो, दोनों बात एक ही है। हुआ तात्पर्य क्या निकला? स्मरण हो रहा है किसको? विज्ञानमय शब्द का वाच्य जो जीव, उसको स्मरण हो रहा है। फिर अनुभव किसको होना चाहिए ऐसा प्रश्न था। उत्तर दिया विज्ञानमय शब्द वाच्य जो जीव है उसको अनुभविता कह नहीं सकते। वो निद्राकालीन सुख का और निद्राकालीन अज्ञान का अनुभव करने वाला नहीं है। क्यों विलीन रहता है, उसकी उपाधि लीन होने के कारण। फिर अनुभव करने वाला कौन है, ये प्रश्न। और यदि अनुभव करने वाला दूसरा रहेगा तो स्मरण दूसरे को कैसा होगा? फिर ये प्रश्न पुनः रहेगा। तो उसका उत्तर दे रहे आगे के श्लोक में। आगे के श्लोक क्या उत्तर नहीं? ननु तर्रे सौषुप्त सुखादि अनुभव काले असतः विज्ञानमयस्य प्रबोधे कथम तत्स्मर्तृत्वम इति आशंक्य। ये शंका हुई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु तर्हि मतलब ऊपर कहे हुए के अनुसार ऐसी बात है तो सौषुप्त सुखादि अनुभव काले। सौषुप्त सुख का मतलब होता है सुषुप्तिकालीन सुख, निद्राकालीन सुख है कि नहीं? आदि शब्द से अज्ञान भी लेना। तो सौषुप्त सुखादि अनुभव काले असतः विज्ञानमयस्य। असतः शब्द का अर्थ लिखिए अविद्यमानस्य। असतः का मतलब होता है अविद्यमानस्य, विज्ञानमयस्य। तो विज्ञानमय उस समय निद्रा के काल में विद्यमान है क्या? नहीं है, अविद्यमान है कि नहीं? उपस्थित नहीं है क्योंकि लीन हो चुका है ना। तो असतः विज्ञानमयस्य प्रबोधे जागरण काले, जागृत अवस्थायाम कथम तत्स्मर्तृत्वम इति आशंक्य। फिर उस जागरण काल में उस विज्ञानमय को तत्स्मर्तृत्व, तत् मतलब अज्ञान और सुख, उसका स्मरण कैसा होगा? यदि अनुभव करने वाला वो है नहीं तो स्मरण फिर उसको कैसा होगा? ये शंका। क्योंकि नियम क्या है? अनुभव स्मरण यो एकाधिकरणत्व नियम। ये नियम होता है, अनुभव और स्मरण दोनों कैसे होने चाहिए? एकाधिकरण भी होने चाहिए, ऐसा तो नियम है। ये शंका हुई। उत्तर दे रहे उस विलयावस्थायाम अपि
तत्स्वरूप नाशा भावा विलयावस्थस क्या है, विलयावस्थ उपाधिमत विलयावस्थोपाधिमत आनंदमय रूपेण अनुभवितृत्वम अर्धविराम विज्ञान शब्द वाच्य घनीभावोपाधिमत्वेन स्मर्तृत्वम च एकस्य घटते इति अभिप्रायेण आह। उत्तर दे रहे, इस नियम के लिए कोई बात नहीं आएगा। कौन सा नियम? अनुभव स्मरणयोः एकाधिकरणत्वं भवति। इस नियम के लिए कोई बात नहीं आएगा। तो बोलेंगे कैसा भाई, इस नियम के लिए भी बात नहीं आएगा, ये कह रहे हो, और इधर कह रहे हो कि स्मरण विज्ञानमय को हो रहा है और अनुभव उसको नहीं हो रहा है, तो फिर दोनों की संगति कैसी बैठेगी? तो उसका उत्तर दे रहे हैं। तो निद्रा काल में विज्ञानमय जो होता है वह लीन रहता है किसमें? अज्ञान में। और उस लीन उपाधि से युक्त जो अज्ञान उसको कहते आनंदमय। फिर उस आनंदमय से अतिरिक्त विज्ञानमय है नहीं है, क्योंकि आनंदमय अज्ञान रूप आनंद हुआ कारण और कार्य हुआ विज्ञानमय अंतकरणोपाधि वाला, है कि नहीं? और कार्य का कारण में नहीं होता है तो कारण रूप से स्थित हो जाता है। तो फिर क्या हुआ? कारण रूप से अनुभव कर्तृत्व, कारण रूप से अनुभव कर रहा है, और फिर वही जब जागृत अवस्था में विज्ञानमय रूप बन जाता है तो कार्य रूप से स्मरण हो रहा है, किंतु दोनों एक ही है, इसीलिए उस नियम को बाद नहीं आता है। तो टीका को देखिए, विलयावस्थायाम अपि, निद्रा काल में जब विज्ञानमय का विलय होता है उस समय में भी, पंक्ति मिली, विलयावस्थायाम अपि तत्स्वरूप, तत् मतलब उस विज्ञानमय का स्वरूप, स्वरूप नाशाभावात, उसका स्वरूप नष्ट नहीं होता है कि नहीं? केवल कारण रूप से स्थिति हो जाती है। इसका मतलब वो स्वरूपतः उसका नाश होता है, उस विज्ञानमय वाच्य का आत्मा का स्वरूपतः नाश होता है, ये बात नहीं है, केवल लय होता है। तत्स्वरूप नाशाभावात, विलय अवस्था में भी उसके स्वरूप का, विज्ञानमय के स्वरूप का नाश नहीं होता है। नाश होना अलग बात है, विलय होना अलग बात है। तो विलय होता है, लय होता है कि नहीं? तो तत्स्वरूप नाशाभावात, नाश, नाश का अभाव है, नाश न होने से, विलयावस्था उपाधिमत, विलय अवस्था रूप उपाधिमत, उपाधि वाला कौन? आनंदमय है। तो आनंद रूप से वो स्थित हो जाता है, कौन? विज्ञानमय। तो विलयावस्था उपाधि वाला जो आनंदमय, उस आनंदमय रूपेण, आनंदमय रूप से अनुभवितृत्व, वो अनुभव कर रहा है। कौन? वही विज्ञानमय अनुभव कर रहा है, किंतु स्वयं विज्ञानमय रूप से नहीं, आनंदमय रूप बनकर अनुभव कर रहा है। ठीक है। और विज्ञान शब्द वाच्य, फिर वही जब जागृत अवस्था में आता है तो विज्ञान शब्द उसका, विज्ञानमय ऐसा उसका नाम हो जाता है, स्थूल भाव उसमें आ जाता है, उसको घनी भाव कहते हैं। तो विज्ञान शब्द वाच्य घनी भावोपाधिमत्वेन, घनी भाव, घनी भाव का अर्थ होता है स्थूल भाव। तो स्थूल भाव रूप उपाधि से युक्त होने से, है कि नहीं, उसके द्वारा स्मर्तृत्व, है कि नहीं? तो विज्ञान शब्द वाच्य जो घनी भाव उपाधि वाला है, स्थूल भाव उपाधि वाला है, उसके द्वारा स्मर्तृत्व, स्मरण होता है। ऐसा होने के कारण एकस्य घटते, जिसको अनुभव हो रहा है उसी को स्मरण हो रहा है। इस नियम के लिए भी कोई बात आता नहीं है। आनंदमय रूप से वो अनुभव कर रहा है और विज्ञानमय रूप से वही क्या कर रहा है? स्मरण कर रहा है। इसलिए नियम के लिए भी बात नहीं है ये कहना। विलीन घृतवत् पश्चात् स्याद् विज्ञानमयो घनः, विलीनावस्थानन्द मय शब्देन कथ्यते, विलीन घृतवत् पश्चात् स्यात् विज्ञानमयः घनः।
विलीनावस्थः आनंदमय शब्देन कथ्यते। ठीक, अन्वय विलीन घृतवत् पश्चात विज्ञानमय घनः स्यात्। विज्ञानमय घनः स्यात्। नीचे विलीनावस्थः आनंदमय शब्देन कथ्यते। ठीक है, अर्थ देखिए, विलीन दृष्टांत देकर बता रहे हैं। तो विलीन घृतवत, पिघला हुआ घी है, ठीक है, और उसको अभी ऐसा ठंडे जगह या कहीं हवा में ऐसा रख दिया, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाता है, घनीभूत बन जाता है, उसमें स्थूलता आती है बाद में, ये हुआ। उसी प्रकार क्या विज्ञानमय घन से, तो जब वह विज्ञानमय रूप से बन जाता है जागृत अवस्था में, अंतकरण उपाधि वाला, विज्ञानमय क्या, अंतकरण उपाधि वाला, तो घनी भाव हो गया, मतलब स्थूल भाव हो गया। ठीक है, और जब निद्रा में जाता है तो वही जो घनी भाव है वो लीन हो जाता है निद्रा में। ठीक है ना, तो लय अवस्था हो गई, तो विलीन अवस्था उसको कहते हैं। तो विज्ञानमय घन से और विलीनावस्था, तो विलीन जब हो जाता है तब आनंदमय शब्द न कथ्यते, तो वही जीव विलीन अवस्था रूपादि वाला होता है तो आनंदमय शब्द से कहा जाएगा। और वही जब जागृत आदि अवस्था में घनी भाव को प्राप्त होता है, स्थूल भाव को प्राप्त होता है, अंतकरण रूप भाव को प्राप्त होता है, अंतकरण उपाधि से युक्त हो जाता है, तब तो उसको कहते हैं क्या, घनी भाव, विज्ञानमय है कि नहीं। तो जो विज्ञानमय था, जो आनंदमय है, वही अभी विज्ञानमय बन गया। अतः जिसने अनुभव किया वही उसी को हो रहा है क्या, स्मरण हो रहा है, ये बात। इत्यभिप्रायेण आह, लग गया अर्थ। अब श्लोक हो गया ना, टीका, विलीनेति यथा अग्नि संयोगादिना विलीनम घृतम, दृष्टांत देकर समझा रहे कि जैसे अग्नि संयोगादिना, अग्नि का संयोग करने से घी क्या हो जाता है, विलीन, पिघल जाता है, प्रगलित हो जाता है। यथा अग्नि संयोगादिना विलीनम घृतम पश्चात, पश्चात प्रतीक है, मतलब वायुवादी संबंध वशात, बाद में वायु इत्यादि का संबंध होने से घनी भवती, घनी भवती का मतलब होता है स्थूल भाव को प्राप्त होता है कि नहीं, स्पष्ट प्रतीत होता है। एवं, ये दृष्टांत हुआ, एवं जागृदादिषु भोग प्रदस्य कर्मण क्षयवशात, जागृदादिषु भोग प्रदस्य, जागृदादि अवस्था में भोग देने वाला तो कर्म वह जब नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है उस दिन का, तो जागृदादिषु भोग प्रदस्य कर्मण क्षयवशात, उसका क्षय हो जाने से निद्रा रूपेण विलीनम अंतकरणम, है कि नहीं, तो वो अंतकरण क्या हो जाता है, निद्रा रूप से विलीन हो जाता है, अर्थात पिघल जाता है, ऐसा। तो निद्रा रूपेण विलीनम अंतकरणम, पुनः भोगप्रद कर्मवशात, जब पुनः उसको भोग देने वाला कर्म दूसरे दिन का सन्मुख हो जाता है, तो पुनः प्रबोधे, जागृत काल में विज्ञानाकारेण घनी भवती, विज्ञान रूप का आकार धारण करता है, तो घनी भाव अर्थात स्थूल भाव उसको प्राप्त होता है। पुनः भोगप्रद कर्मवशात, भोग देने वाले कर्म के निमित्त से प्रबोध अर्थात जागृत अवस्था में विज्ञानाकारेण, विज्ञान रूप से घनी भवती, स्थूल हो जाता है। अतः तदुपाधिक आत्मापि, तदुपाधिक, हाँ हाँ, तो घनी भाव उपाधिक आत्मापि, स्थूल भाव उपाधि वाला आत्मा, अंतकरण उपाधि वाला आत्मा, जीवात्मा, विज्ञानमय शब्द का वाच्य आत्मा, अतः तदुपाधिक आत्मापि विज्ञानमय घन स्यात्, उसी को कहते क्या, विज्ञानमय घन स्यात्। सएव पूर्वम विलयावस्थोपाधिक सन आनंदमय इति उच्यते। सएव, वही विज्ञानमय पूर्व निद्रा काल में
विलयावस्था रूप उपाधि वाला होने से उसको कहते क्या? आनंदमय। तो विलयावस्था उपाधि वाला ऐसा वह आनंदमय शब्द से कहा जाता है। सन आनंदमय इति उच्यते। लग गया अर्थ? चलिए अब आगे विलीनावस्था आनंदमय इति उत्तम एव अर्थम स्पष्टीकरोति। अभी अभी इसी श्लोक में 63 नंबर के श्लोक में आया था उत्तरार्ध में विलीनावस्था आनंदमय। ठीक है, तो इस शब्दों के द्वारा जो अर्थ बताना चाहते ग्रंथकार उस अर्थ का और स्पष्टीकरण कर रहे हैं स्वयं ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। विलीनावस्था आनंदमय इति उत्तम एव अर्थम कहा हुआ ही अर्थ को स्पष्टीकरोति स्पष्ट कर रहे हैं। सुप्ति पूर्व क्षणे बुद्धि वृत्तिर्या सुख बिंबिता सैव तद्बिंब सहिता लीनानंदमयस्ततः सुप्तिपूर्वक्षणे बुद्धि वृत्तिर्या सुखबिंबिता सैव तद्बिंब सहिता लीनानंदमयस्ततः। सुप्ति पूर्व क्षणे बुद्धिवृत्ति या सुख बिंबिता सा एव तद्बिंब सहिता लीना आनंदमय ततः। अन्वय सुप्ति पूर्व क्षणे या बुद्धिवृत्ति सुखबिंबिता नीचे ततः तद्बिंब सहिता लीना सा एव आनंदमयः सा एव आनंदमयः। ठीक है, अर्थ को देखिए। सुप्ति पूर्व क्षणे सुषुप्ति के पहले क्षण में, मतलब सुषुप्ति लागने के पहले जब आदमी बिस्तर पर लेट जाता है कि नहीं, तो भले बिस्तर आदि विषय से जन्य वो सुख हो, किंतु सुख से प्रतिबिंबित हो जाती वो वृत्ति, अंतर्मुख हो जाती है, विषयाकार नहीं रहती है, तो स्थिर हो जाती है। तो उस स्थिर वृत्ति में आनंद का क्या होता है? प्रतिबिंब। तो सुप्ति पूर्व क्षण सुषुप्ति के पहले क्षण में या बुद्धिवृत्ति ही, जो बुद्धिवृत्ति है अंतकरण की वृत्ति है, कैसी है वो? सुख बिंबिता, सुख के आनंद के प्रतिबिंब से युक्त है, सुख बिंबिता। ठीक है, फिर आगे ततः, फिर अब सुषुप्ति के पहला काल है, फिर करते करते नींद लग गई, निद्रा आ गई, तो ततः तत्बिंब सहिता लीना। तत्बिंब मतलब उस सुख का जो प्रतिबिंब, उसके सहित वो वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति क्या हो जाती है? लीन हो जाती है। तो उस लीन हुई बुद्धि वृत्ति को सुख के प्रतिबिंब से युक्त लीन हुई जो बुद्धि की वृत्ति है उसी को कहते आनंदमय। सा एव आनंदमय, उसी का नाम है क्या? आनंदमय। आनंदमय वृत्ति है ना, आनंदमय कोश, आनंदमय वृत्ति, ये सब। तो आनंदमय रूप से वही जीव अनुभव कर रहा है, और फिर वही जब जागृत अवस्था में घनी भाव को प्राप्त होती है, विज्ञानमय को प्राप्त होती है, तो उसको स्मरण हो रहा है। इसलिए अनुभव करता जो है वही स्मरण करता है। ठीक है ना, स्मरण करने वाला अलग, अनुभव करने वाला अलग, ऐसी बात नहीं है। टीका देखिए। सुप्तेः पूर्वस्मिन् अव्यवहिते क्षणे, मिला पंक्ति, सुप्ति के सुषुप्ति के पूर्वस्मिन् पहले अव्यवहित अगदी नजीक के जो क्षण है उन क्षणों में या अंतर्मुखा बुद्धिवृत्ति क्या हुई है? अंतर्मुख हो चुकी है कि नहीं? तो अंतर्मुखा मतलब अंतर्मुख हुई मतलब स्थिर हो चुकी है। ठीक है, तो अंतर्मुखा बुद्धिवृत्ति कैसी? स्वरूप भूत सुख प्रतिबिंब युक्ता भवति। स्वरूप भूत जो सुख है उस सुख के प्रतिबिंब से युक्त होती है उस समय।
ततः, ततः करता कर रहे अनंतरम, तत्प्रतिबिंब सहिता, तत् सुख, सुख के प्रतिबिंब से युक्त, सा एव वृत्ति, वही वृत्ति निद्रा रूपेण विलीना, निद्रा रूप से विलीन हो जाती है, तो आनंदमय इति अभिधीयते, उसी को बोलते हैं क्या? आनंदमय। आनंदमय वृत्ति, आनंदमय कोश, ऐसा आनंदमय इति अभिधीयते, कथ्यते, उच्यते। ठीक है, आगे एवं, आगे के श्लोक क्या उतरने का? एवं आनंदमय स्वरूपम प्रदर्श तस्य एव प्रबोध काले विज्ञानमय रूपेण स्मर्तृत्व सिद्धये तदानीम सुखानुभवम उपपादयति। ठीक है, एवं आनंदमय स्वरूपम प्रदर्श, आनंदमय का स्वरूप दिखाकर तस्यैव, तस्यैव आनंदमय से एव प्रबोध काले, प्रबोध काले जागृत काले, ठीक है, क्या कि विज्ञानमय रूपेण स्मर्तृत्व सिद्ध है, वही अब जागृत काल में विज्ञानमय रूप से क्या करता है? स्मरण करता है। कौन? जो आनंदमय है वही स्मरण कर रहा है, किंतु रूप बदल दिया। रूप क्या हुआ? विज्ञानमय, इतना ही। ठीक है, ये बात। एवं आनंदमय स्वरूपम प्रदर्श तस्यैव प्रबोध काले विज्ञानमय रूपेण स्मर्तृत्व सिद्ध है। अब विज्ञानमय रूप से वही स्मरण करता है, आनंदमय ही विज्ञानमय रूप से स्मरण करता है, इस बात की सिद्धि करने के लिए स्मर्तृत्व सिद्ध है। तदानीम सुखानुभव उपपादयति, तदानीम, तदानीम सुषुप्ति काले सुख का अनुभव होता है, इस बात का उत्पादन कर रहे हैं। तो सुषुप्ति काल में सुख का अनुभव होता है, इस बात को कहेंगे। ठीक है ना? तो उससे क्या सिद्ध होगा फिर? तो वही जो सुषुप्ति काल में अनुभव करने वाला आनंदमय है, वही जागृत अवस्था में विज्ञानमय रूप होकर स्मरण करता है, ये सिद्ध होता है। ठीक है, अंतर्मुखो य आनंद, अंतर्मुखो य आनंद, मयो ब्रह्म सुखम तदा, मयो ब्रह्म सुखम तदा, भुंक्ते चिद्बिंब युक्ताभि, भुंक्ते चिद्बिंब युक्ताभिः, प्रज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः, प्रज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः, अंतर्मुखो यानंद, मयो ब्रह्म सुखम तदा, भुंक्ते चिद्बिंब युक्ताभिः, प्रज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः। अंतर्मुखः यह आनंदमय ब्रह्म सुखम तदा भुंक्ते चिद्बिंब युक्ताभिः अज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः। अन्वय, अंतर्मुखः यह आनंदमयः, अंतर्मुखः यह आनंदमयः, तदा ब्रह्म सुखाम चिद्बिंब युक्ताभिः, चिद्बिंब युक्ताभिः अज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः भुंक्ते। ठीक है, अर्थ को देखिए। भुंक्ते, भुंक्ते का मतलब अनुभवती, तो भुंक्ते इसका कर्ता कौन है इस वाक्य में? हाँ, आनंदमय भुंक्ते, अनुभव करता है। भुंक्ते मतलब अनुभवती, आनंदमय अनुभव करता है। उस आनंदमय का एक विशेषण दिया है, कौन सा? अंतर्मुख या आनंदमय। अंतर्मुख ऐसा जो आनंदमय, वो भुंक्ते, आनंदमय भुंक्ते। आनंदमय किम भुंक्ते? शाबाश, आनंदमय ब्रह्म सुखम भुंक्ते, ब्रह्म सुख का अनुभव करता है। आनंदमय ब्रह्म सुखम कदा भुंक्ते? आनंदमय ब्रह्म सुखम तदा भुंक्ते, तदा नाम सुषुप्ति काले। तदा शब्द का अर्थ क्या होगा? सुषुप्तो, सुषुप्ति काले भुंक्ते। ठीक है ना? तो आनंदमय तदा ब्रह्म सुखम कैहि भुंक्ते किंवा काभिः भुंक्ते? हाँ, चिद्बिंब युक्ताभिः अज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः, है कि नहीं? चित मतलब चैतन्य
है कि नहीं, उस चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त जो वृत्तियां, कैसी वृत्तियां, अज्ञान से उत्पन्न हुई वृत्तियां, अज्ञान की वृत्तियां, अंतकरण की वृत्ति नहीं, अज्ञान की वृत्ति, उस अज्ञान की, वो अज्ञान की वृत्ति भी कैसी, चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त। ऐसी वो जो अज्ञान की वृत्ति है, उस अज्ञान की वृत्ति को वृत्तियों के द्वारा भूंगते अनुभव करता है। कौन, आनंदमय, किसका, ब्रह्म सुख का। क्यों, कब, सुषुप्ति काल में। क्या अर्थ, तो अंतर्मुख आनंदमय तदा सुषुप्ति काल में ब्रह्म सुख को भूंगते अनुभव करता है। किसके माध्यम से, तो चिद बिंब युक्ता भी, चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त वृत्तियां। कैसी वो वृत्ति, पुनः अज्ञानोत्पन्न वृत्ति भी, अज्ञान से उत्पन्न जो वृत्ति, अज्ञान की वृत्ति, एक होती है अंतःकरण की वृत्ति जागृत अवस्था में, और निद्रा काल में कौन सी वृत्ति है, अज्ञान की वृत्ति है। उस अज्ञान की वृत्ति के द्वारा भूंगते अनुभव करता है। किसका, सुख, ब्रह्म सुख का और अज्ञान का भी। ठीक, चलिए टीका, अंतर्मुख इति सुख प्रतिबिंब सहिता अंतर्मुख धी वृत्ति जनित संस्कार सहित अज्ञानोपाधिक यह आनंदमय। तो ये आनंदमय का विशेषण है भाई। कैसा कि सुख प्रतिबिंब सहित अंतर्मुख धी वृत्ति जनित संस्कार सहित अज्ञानोपाधिक आनंदमय। अज्ञान है उपाधि जिसकी, ऐसा आनंदमय। कैसा, पुनः तो संस्कार सहित अज्ञानोपाधिक, संस्कार से सहित अज्ञान उपाधि वाला है कौन, आनंदमय। और वो संस्कार किससे उत्पन्न हुए, तो कर रहे सुख प्रतिबिंब सहित अंतर्मुख धीवृत्ति जनित, सुख के प्रतिबिंब से युक्त जो अंतर्मुख बुद्धि की वृत्ति सुषुप्ति आने के पहले, निद्रा आने के पहले थी, उससे उत्पन्न हुए जो संस्कार, उस संस्कार से सहित जो अज्ञान की उपाधि वाला है वही आनंदमय है। ठीक है जी, निद्राकालीन। तो सुख प्रतिबिंब सहित अंतर्मुख दी, अंतर्मुख बुद्धि वाला, अंतर्मुख दी क्यों बोला उसको, उस वृत्ति को, क्यों कि जो वृत्ति, जिस वृत्ति में बाह्य विषय रहते उसको अंतर्मुख नहीं कहते, किंतु शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषय जिस वृत्ति में नहीं है उस वृत्ति को कहते हैं क्या, अंतर्मुख वृत्ति। तो सुख प्रतिबिंब सहित अंतर्मुख धी वृत्ति से जनित उत्पन्न जो संस्कार, उस संस्कार के सहित जो अज्ञान, और वो अज्ञान है उपाधि जिसकी, इस प्रकार का जो आनंदमय, तदा प्रतीक, उसका अर्थ कर सुषुप्त ब्रह्म सुखम, प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं स्वरूप भूतम सुखम। ब्रह्म सुख मतलब अपना स्वरूप भूत सुखम। चिदाभास सहिता भी अज्ञानात् उत्पन्ना भी सुखादि गोचरा भी वृत्ति भी। तो वृत्ति भी विशेष है, और उसके विशेषण है बीच वाले, कौन कौन, चिदाभास सहिता भी वृत्ति भी, अज्ञानात् उत्पन्ना भी वृत्ति भी, सुखादि गोचरा भी वृत्ति भी। ऐसी वृत्तियों के द्वारा क्या करता है, वो अनुभव करता है। तो वृत्ति भी आगे क्या लिखा है, सत्व परिणाम विशेष है, ये भी वृत्ति का विशेषण है। सत्व गुण का परिणाम विशेष, ऐसे जो वृत्तियां, उन वृत्तियों के द्वारा भूंगते अनुभव करता है। कैसे कैसी वृत्तियां, चिदाभास सहिता भी वृत्ति भी, चिदाभास से युक्त, चिदाभास के प्रतिबिंब से युक्त, बिंब के चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त, अर्थात चिदाभास से युक्त जो वृत्तियां, उन वृत्ति के द्वारा। कैसी वो वृत्ति है, जो कि अज्ञान से उत्पन्न वृत्ति है, ऐसी वृत्ति। और पुनः कैसी वृत्ति, वो जिसका विषय सुख और अज्ञान है, सुखादि गोचरा भी, सुख को विषय करने वाली ऐसी जो वृत्ति, जो कि सत्वगुण का, अज्ञान के सत्वगुण का परिणाम विशेष है। तो सत्व परिणाम विशेष ही वृत्ति भी, ऐसे वृत्तियों के द्वारा वह आनंदमय उस सुषुप्तिकालीन सुख का अनुभव करता है। लग गया अर्थ। चलिए अब आगे के श्लोक क्या उतरने का, ननु तर्हि जागरणे इव इदानीं सुखम अनुभवामि इत्यभिमानः कुतः न स्यात्।
इति आशंक्य पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यदि ऐसी बात है, वृत्ति के द्वारा वह आनंदमय सुख का अनुभव कर रहा है निद्रा काल में, तो तर्हि जागरणे इव, जागृत काल की तरह, जागृत काल में क्या होता है, हम लोगों को अनुभव होता है क्या, इदानीं सुखम अनुभवामि, इस समय में सुख का अनुभव कर रहा हूं, उस प्रकार निद्रा काल में भी उस आनंदमय को ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता। इदानीं क्या सुखम अनुभवामि, ऐसा अनुभव होना चाहिए यदि अनुभव ले रहा है तो, ठीक है। तर्हि जागरणे इव इदानीं सुखम अनुभवामि इति अभिमानः, इस प्रकार का अभिमान कुतः न स्यात्, ऐसा अभिमान आनंदमय को क्यों नहीं होता है। बात समझ में है कि नहीं। सुख का अनुभव तो कर रहा है कौन, आनंदमय, किंतु उसको इस प्रकार का अभिमान क्यों नहीं होता है, जैसा कि जागृत में विज्ञानमय को अनुभव होता है कि मैं अब सुख का अनुभव कर रहा हूं, उस प्रकार अभिमान उसको क्यों नहीं होता है। जागृत के जैसा जागृत में अभिमान होता है कि नहीं, मैं अब सुख का अनुभव कर रहा हूं, वैसा अनुभव क्यों नहीं, अभिमान क्यों नहीं होता है। इत्याशंक्य उत्तर दे रहे, अविद्यावृत्ति नाम बुद्धिवृत्तिवत् स्पष्टत्वाभावात् इत्यभिप्रायेण आह। तो अविद्यावृत्ति नाम, अविद्या की जो वृत्तियां है वो बुद्धिवृत्ति की तरह स्पष्ट नहीं है। बुद्धिवृत्ति मतलब अंतःकरण की वृत्तियां जैसे स्पष्ट होती है, वैसी आज्ञा अविद्या की वृत्ति स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए उसको अभिमान नहीं होता है। ये कह रहे हैं अविद्यावृत्ति नाम बुद्धिवृत्तिवत, बुद्धिवृत्तियों की तरह स्पष्टत्वाभाव, स्पष्ट नहीं है। इति अभिप्रायेण आह, इस अभिप्राय से कह रहे, उत्तर दे रहे। अज्ञान वृत्तयः सूक्ष्मा, अज्ञान वृत्तयः सूक्ष्मा, विस्पष्टा बुद्धिवृत्तयः, विस्पष्टा बुद्धिवृत्तयः, इति वेदांत सिद्धांत, इति वेदांत सिद्धांत, मार्गाः प्रवदन्ति, मार्गाः प्रवदन्ति। अज्ञान वृत्तयः सूक्ष्मा, विस्पष्टा बुद्धिवृत्तयः, इति वेदांत सिद्धांत, मार्गाः प्रवदन्ति। अज्ञान वृत्तयः सूक्ष्माः विस्पष्टाः बुद्धिवृत्तयः इति वेदांत सिद्धांत पारगाः प्रवदन्ति हि। अन्वय, अज्ञान वृत्तयः सूक्ष्माः अर्धविराम, बुद्धिवृत्तयः विस्पष्टाः इति वेदांत सिद्धांत पारगाः प्रवदन्ति ही। ठीक है, देखो भाई, अज्ञान वृत्तयः सूक्ष्माः, अज्ञान की जितनी वृत्ति है वो सब कैसी होती है, सूक्ष्माः। सूक्ष्माः का अर्थ होता है अस्पष्टाः, अस्पष्ट होती है, धुंधली धुंधली होती है, स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है। और बुद्धिवृत्तयः विस्पष्टाः, और बुद्धि की जितनी भी वृत्तियां हैं वो कैसी होती है, अत्यंत स्पष्ट होती है। इसलिए जागृत काल में हमको स्पष्ट अनुभव होता है, ये घट है पट है इसका मैं अनुभव कर रहा हूं, ऐसा अभिमान होता है। किंतु अज्ञान की जो वृत्ति होती है वो कैसी होती है, सूक्ष्म, सूक्ष्म अर्थात अस्पष्ट होती है, इसलिए अभिमान नहीं होता है। ये कहना, ऐसा कौन कहते हैं, तो उत्तर दे रही थी वेदांत सिद्धांत पारगा, वेदांत के सिद्धांत में जो पारंगत है, दक्ष क्या है, कुशल है कि नहीं, चतुर है, जानते हैं उस सभी बातों को, ऐसे लोग प्रवदंती प्रकर्षेण कहते हैं, विशेष रूप से बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि अज्ञान की वृत्तियां सूक्ष्म और सूक्ष्म होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां स्पष्ट होती है, ऐसा। ठीक है, अज्ञान वृत्तय इति इदम कुतः अवगतम इति अतः। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि अज्ञान की वृत्तियां सूक्ष्म होती है और बुद्धि वृत्तियां स्पष्ट होती है, तुमको कैसी बात समझ में आई, कहां से समझ में आई। तो उत्तर दिया, उत्तर श्लोक के उत्तरार्ध से, इति वेदांत सिद्धांत पारगाः प्रवदन्ति। ठीक, इदम कुतः अवगतम इति अतः आह इति लग गया। चलिए आगे के श्लोक के उत्तर में का, ननु आनंदमय ब्रह्मानंदम सूक्ष्माभिः अविद्यावृत्तिभिः भुंक्ते इत्यत्र किम प्रमाणम इति अतः आह। पूर्व पक्ष बोल रहा है कि अभी अभी आपने ऊपर 65 नंबर के श्लोक में कहा कि आनंदमय ब्रह्म सुख का अनुभव करता है, ठीक है ना, इसके लिए प्रमाण क्या, प्रमाण को पूछ रहा है।
ननु आनंदमय 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 नाम का जीव क्या ब्रह्मानंदम भूंगते, ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। किससे? सूक्ष्माभिः अविद्यावृत्ति, सूक्ष्म ऐसे अविद्यावृत्ति के द्वारा आनंदमय ब्रह्मानंद का अनुभव करता है, भूंगते अनुभव करता है। इत्यत्र किम प्रमाणम, इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण पूछा। इति अतः आह, उत्तर दे रहे मांडुक्यतापनीयादि श्रुतिष्वेतदति स्फुटम् आनंदमय भोक्तृत्वम् ब्रह्मानंदे च भोग्यता मांडुक्यतापनीयादि श्रुतिष्वेतदति स्फुटम् आनंदमय भोक्तृत्वम् ब्रह्मानंदे च भोग्यता। मांडुक्यतापनीयादि श्रुतिषु एतत् अतिस्फुटम् आनंदमय भोक्तृत्वम् ब्रह्मानंदे च भोग्यता। अन्वय पहली पंक्ति सरल। मांडुक्यतापनीयादि श्रुतिषु एतत् अतिस्फुटम्। क्या अतिस्फुटम? एतत् मतलब यह अतिस्फुट है, यह मतलब क्या? उस एतत् का अर्थ बता रहे उत्तरार्ध से। आनंदमय भोक्तृत्वम् च ब्रह्मानंदे भोग्यता। अन्वय हुआ? अर्थ देखिए, मांडुक्य उपनिषद में और तापनीय उपनिषद में यह बात अत्यंत स्पष्ट रूप से कही है। कौन सी बात? कि आनंदमय भोक्तृत्व, मतलब आनंदमय नाम का जो जीव है वो क्या भोक्तृत्व है, उसमें भोक्ता है वो। और भोग्य कौन? ब्रह्मानंदे भोग्यता। अर्थात सुषुप्ति काल में जो सुख का अनुभव हो रहा है, सुख क्या है? वो ब्रह्मानंद ही है, उसमें आ गई भोग्यता। शुद्ध ब्रह्म में, शुद्ध ब्रह्मानंद में भोग्यता नहीं है, वो तो स्वयं आनंद स्वरूप है। किंतु यहाँ पर अज्ञान उपाधि से युक्त होने के कारण, आवृत्त आनंद होने के कारण उसमें आ गई क्या? भोग्यता। और भोक्ता बन गया कौन? आनंदमय। ठीक है ना? वही आनंदमय भोक्तृत्वम् च ब्रह्मानंदे भोग्यता। टीका मांडुक्येति एतत् शब्दार्थम एव आह आनंदेति। तो श्लोक के पूर्वार्ध में एतत् शब्द आया है कि नहीं? एतत् शब्द का क्या अर्थ है? तो स्वयं ग्रंथकार उसी श्लोक के उत्तरार्ध से बता रहे हैं एतत् शब्द का अर्थ। यह बात अत्यंत अति स्पष्ट है। मांडुक्यादि उपनिषद में कौन सी बात? उत्तरार्ध में बताई। तो वही कह रहे एतत् शब्दार्थम एव आह आनंदेति। लग गया भाई? बस अब वो मांडुक्य श्रुति का प्रमाण दिया। तो मांडुक्य उपनिषद में वो कौन सा वाक्य है कि जिसमें ये बात स्पष्ट रूप से कही है? तो उस मांडुक्य उपनिषद का वाक्य अब दे रहे हैं, अर्थतः उसका पाठ कर रहे हैं अगले श्लोक में, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये